तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कुछ डॉक्टर्स एक एम्बुलेंस में मरीज का इलाज कर रहे थे। वो उसकी आंखों में दवाई डालकर उस आदमी की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं, क्योंकि ये लोग उस आदमी को दूसरे हॉस्पिटल में लेकर जा रहे थे। मगर उस मरीज को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि उसे ये लोग कहाँ पर ले जा रहे हैं। जब उसे थोड़ा सा होश आता है तो वो खुद को एक एम्बुलेंस में पाता है, मगर अब उस एम्बुलेंस में कोई भी नहीं था और वो एम्बुलेंस अब सड़क पर बीचों बीच खड़ी थी। इस आदमी मरीज का नाम बेन होता है, जो ब्लाइंड मतलब अंधा था। उसे सही तरह से नजर नहीं आता। बेन को एम्बुलेंस में भी हथकड़ी लगाई गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कोई मुजरिम हो। अब जिस हथकड़ी से बेन को बांधा गया था वो अलग हो जाती है और ये किसी तरह उस एम्बुलेंस से बाहर आ गया था। इसके दिल में कुछ सवाल थे कि यहाँ पर ये क्यों रुका है और एम्बुलेंस का स्टाफ कहाँ पर गया, गाड़ी को रोड के दरमियान में क्यों खड़ा किया। इस सारी सूरत हाल को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि शायद एम्बुलेंस के स्टाफ के साथ कुछ गलत हुआ है। फिर बेन थोड़ी सी कोशिश करता है और एम्बुलेंस से नीचे उतरकर आगे बैठ जाता है। वो देखता है एम्बुलेंस बिल्कुल ठीक है, उसका हॉर्न, उसकी लाइट सब ठीक थी। वो यहाँ पर रेडियो से मदद भी मांगता है, मगर बेन क्या करता, क्योंकि वो इस एम्बुलेंस को चला तो नहीं सकता था, इसलिए वो दोबारा से पीछे जाकर बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है कि शायद कोई उसकी मदद करने आ जाए। बेन की आंखों में जलन होने लगी थी। वो अपनी पट्टी को उतारकर आंखों में आई ड्रॉप यानी कि आंखों की दवाई डालता है। तभी कोई एम्बुलेंस का दरवाजा बजाता है, जो कि हॉस्पिटल के स्टाफ में से था। मगर वो अब यहाँ पर किसी वायरस के फैलने की वजह से ज़ॉम्बी बन चुका था। मगर इस बात के बारे में बेन को नहीं पता था। उसकी हालत तो आगे ही खराब थी, लेकिन अब वो इस बात को नहीं जानता था कि उसके पीछे अब एक ज़ॉम्बी पड़ चुका है। बेन दरवाजे को खोल देता है, तभी उस ज़ॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया था, जिस वजह से वो डरकर एम्बुलेंस से बाहर आ गया था। वो उस ज़ॉम्बी को रोकने की कोशिश भी करता है, मगर ज़ॉम्बी को उसकी जुबान समझ ही नहीं आ रही थी। वो ज़ॉम्बी अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालता है। बेन जब थोड़ा सा आगे जाता है तो आगे उसे महसूस होता है कि दो और आदमी गिरे हुए हैं, जिनके कपड़ों से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एम्बुलेंस के ये स्टाफ में से थे। मगर अब ये भी ज़ॉम्बी बनने वाले थे। इनके साथ हुआ कुछ यूँ था, जब ये बेन को लेकर जा रहे थे तो इन्होंने रास्ते में ज़ॉम्बी देखा और ये आम इंसान समझकर उसकी मदद करने के लिए जब बाहर आए तो उस ज़ॉम्बी ने इन पर हमला कर दिया और ये भी फिर ज़ॉम्बी बन गए। जैसा कि हमें पता है कि अगर कोई ज़ॉम्बी आम इंसान को काट ले तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। इनमें से एक आदमी जो भी ज़ॉम्बी नहीं बना था मगर जल्द ही बनने वाला था, वो बेन को यहाँ से भागने का कहता है। बेन बेचारा, जिसको सही तरह से नजर नहीं आ रहा था, उसकी आंखों के आगे अंधेरा था, वो बिना कुछ देखे वहाँ से भागने लगता है। बेन अब जिस इलाके में फंसा हुआ था वहाँ पर एक मारा नाम की लेडी ऑफिसर होती है, जो कि माँ बनने वाली थी। मगर इन सब के बावजूद भी वो अपनी ड्यूटी को पूरी तरीके से निभा रही थी। वो रोजाना की तरह अपना यूनिफॉर्म पहनकर ड्यूटी के लिए निकल जाती है, लेकिन उसे भी अभी तक ज़ॉम्बीज़ के बारे में कुछ नहीं पता चला था। रास्ते में जाते हुए उसे बेन का मैसेज मिलता है, जो उसने एम्बुलेंस में बैठकर रेडियो से मदद मांगी थी। अब मारा बेन की मदद करने का सोचती है, मगर जैसे कि वो माँ बनने वाली थी और इस हालत में वो बेन को कैसे उन ज़ॉम्बी से बचाएगी, कैसे उसकी मदद करेगी, ये सब अब हमें कहानी में आगे दिखाया जाएगा। उधर बेन को भी ये अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो एक रोड पर बस मदद के सहारे चलता जा रहा था। उसके पीछे अभी भी एक ज़ॉम्बी पड़ा हुआ था। तभी बेन को पीछे से एक गाड़ी की आवाज आती है। उसे लग रहा था कि गाड़ी में बैठे लोग उसकी मदद जरूर करेंगे। तभी उसे गोली चलने की आवाज आती है। गाड़ी से निकलकर एक आदमी ने दो ज़ॉम्बीज़ को मार दिया था, जिनमें से एक तो बिल्कुल बेन के पीछे खड़ा था। उन्होंने बेन को ज़ॉम्बी से तो बचा लिया, मगर वो उसकी मदद नहीं करते, ऐसे ही अकेला छोड़कर चले जाते हैं। बेन को यहाँ पर समझ आता है कि ऐसे रोड से चलना ठीक नहीं है, इसीलिए वो ये सोचता है कि उसे कच्चे रास्ते से आगे जाना चाहिए, जिससे उसकी जान को भी खतरा नहीं होगा, क्योंकि रोड पर तो कहीं से भी ज़ॉम्बीज़ आ सकते थे। उधर मारा, जो अपनी गाड़ी में थी, उसे तभी रास्ते में दूर खड़ी एक लड़की दिखाई देती है, जिसकी शक्ल से ऐसा लग रहा था कि वो भी अब ज़ॉम्बी बनने वाली है। मारा, जो इस बात से बिल्कुल अनजान थी, वो उस लड़की को देखकर ये सोचती है कि शायद वो मुसीबत में होगी। वो अपनी गन लेकर उसकी तरफ बढ़ती है ताकि वो उसकी मदद कर सके, लेकिन वो लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी कि प्लीज मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना। मारा अब अपनी गन गाड़ी के पास रखकर अंदर से कंबल लेने जाती है ताकि उस लड़की को बचा सके, मगर वो लड़की अब मारा की गन को लेकर खुद को मारने वाली थी। जब मारा उसे रोकती है तो वो उसकी गाड़ी लेकर भाग गई थी और इस वजह से मारा अब मुसीबत में पड़ चुकी थी, क्योंकि वो माँ बनने वाली थी और ऐसे वो चल भी नहीं सकती थी। उधर बेन भटका हुआ एक घर तक पहुँच चुका था, जिसका मेन दरवाजा टूटा हुआ था। बेन उस दरवाजे को काफी देर तक खोलने
खोलने की कोशिश करता है मगर नहीं खोल पाता क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो दरवाजा बंद है, हालांकि वो टूटा हुआ था। ये जब पीछे के रास्ते से जाने लगता है तो एक औरत इस पर हमला कर देती है जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उसने बेन की आंखों की पट्टी को खोल दिया था जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। वो अपनी हथकड़ी से जुड़े हुए डंडे से उस ज़ॉम्बी औरत के सर को कुचलकर मार देता है। ये अब जल्दी से घर के अंदर आकर दूसरी पट्टी को बांध लेता है क्योंकि अगर इसकी आंखें ज्यादा देर तक खुली रही तो इसे उतनी ही तकलीफ होगी। हाथ का सहारा लेकर अब बेन पूरे घर को चेक कर रहा था और इसी तरह वो बाथरूम तक भी पहुंच जाता है जहां पर उसे बाथटब में एक मरा हुआ आदमी मिलता है जिसने खुद ही अपनी जान ली थी क्योंकि जिस गन से उसने खुद को मारा था वो उसी के हाथ में थी। बेन जब उस आदमी को महसूस कर उसकी सांसें चेक करता है तो वो मरा हुआ था जिससे बेन डर जाता है। पीछे से दोबारा से वही औरत आ गई थी जो अभी भी जिंदा थी जिसने बेन पर फिर से हमला कर दिया था। उधर ही दूसरी तरफ मारा भी चलते हुए उसी घर तक पहुंच चुकी थी जिधर बेन होता है जो उसी घर के अंदर उस ज़ॉम्बी औरत से बचकर भाग रहा था। तभी वहाँ पर मारा पहुंच जाती है जिसने अपनी गन से उस ज़ॉम्बी औरत को शूट करके मार दिया था और बेन की जान एक बार फिर बच गई थी। मारा आकर बेन से पूछती है क्या तुम भी तो ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड नहीं? बेन कहता है नहीं मैं ज़ॉम्बी वायरस से बचा हुआ हूँ। वो दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। बेन की सुनकर खुश था कि मारा एक पुलिस ऑफिसर है और अब उसकी हथकड़ी भी खुल जाएगी, मगर यहाँ पर सब उल्टा होता है। मारा ने बेन के दूसरे हाथ पर भी हथकड़ी को लगा दिया था क्योंकि उसके हाथ पर हथकड़ी लगी देख मारा को ऐसा लगता है कि बेन कोई जुर्म करके भागा है। वो तो सिर्फ पुलिस ऑफिसर होने के फर्ज को निभा रही थी। मारा अब बेन को वहीं पर छोड़कर सारे घर की तलाशी लेने लगी थी जहाँ पर उसे कुछ औजार और मकान मालिक की लाश मिलती है जिसको बेन ने बाथटब में देखा था। वो देखती है कि घर पूरा सील था मगर घर का मेन दरवाजा टूटा हुआ था जिससे इन्हें पता चलता है कि जिस औरत को मारा ने मारा जो ज़ॉम्बी बन चुकी थी वो इस आदमी की बीवी होगी जिसकी लाश बाथटब में थी जिसने खुद अपनी जान ली थी क्योंकि जब उसकी बीवी ज़ॉम्बी बनी तो वो जान गया था कि वो भी अब नहीं बच पाएगा, इसीलिए उसने अपनी बीवी को मारने की बजाय खुद अपनी जान ले ली। मारा जब घर की छत पर जाकर बालकनी से देखती है तो एक आदमी इन्फेक्टेड था यानी कि वो भी अब थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बी बनने वाला था। मारा उसकी मदद करने की बजाय दरवाजे को बंद कर लेती है और बेन को लेकर अब बेसमेंट में आ गई थी क्योंकि उसे लगता था वो दोनों यहाँ पर महफूज होंगे। वो बैठ जाते हैं और काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं। बेन मारा को अपनी हथकड़ी भी खोलने का कहता है लेकिन उसने उसे मना कर दिया था। कहती है नो ऐसा नहीं कर सकती मैं, मगर बेन फिर भी खुश था कि चलो शुक्र है इतने वक्त के बाद उसे किसी इंसान का साथ तो मिला। मारा के चलने के तरीके और सांस लेने की वजह से वो ये बात समझ गया था कि मारा माँ बनने वाली है और उस वक्त को याद करने लगता है जब उसकी वाइफ भी माँ बनने वाली थी। बेन मारा को अपने बारे में बताता है कि उसकी भी एक फैमिली थी जिसमें उसकी वाइफ और एक बेटी थी, मगर ना जाने बेन को क्या हो गया था। वो अपनी बेटी के बारे में बात करता हुआ रुक जाता है क्योंकि वो जानता था वो भी अब जिंदा नहीं बचेगा। मारा यहाँ पर उससे पूछती है कि तुम इस मुसीबत में कैसे फंसी। जब बेन अपनी सारी कहानी मारा को सुनाता है तो उसे अब पता चलता है कि जो मैसेज उसने रेडियो पर मदद के लिए सुना था वो बेन की ही आवाज थी। ये सुनकर उसे यकीन आ जाता है बेन सच बोल रहा है, इसीलिए उसने उसकी हथकड़ी को भी खोल दिया था और बेन को लेकर यहाँ से अब जाने की कोशिश करती है। बेन उसके कंधे का सहारा लेकर आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाते हैं एक ज़ॉम्बी आदमी उनके सामने आ गया था और हमला करने लगता है। मारा उसे मारने के लिए जब गोलियां चलाती है तो बेन उन गोलियों की आवाज से डर गया था। ये देखकर मारा समझ चुकी थी कि अगर दोनों एक साथ इकट्ठे गए तो दोनों ही मर जाएंगे, इसलिए वो बेन को दोबारा से उसी घर में बिठाकर और उसके हाथ में हथौड़ा देकर साथ ही दूसरे हाथ में रस्सी को पकड़ाकर दरवाजे से बांध देती है और ये कहती है कि अगर कोई ज़ॉम्बी आए तो उसे मार देना और फिर भी अगर जान को खतरा लगे तो जंगल के रास्ते भाग जाना, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। इसके बाद वो रेडियो पर मदद का मैसेज छोड़कर आगे मदद तलाश करने निकल जाती है। थोड़ा सा चलने के बाद वो थक गई थी इसीलिए एक जगह पर बैठ जाती है। उधर घर में बेन भी बैठा जब आराम कर रहा था तो एक लेडी ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देती है जो खिड़की से अंदर आ गई थी। बेन जैसे तैसे कर बचकर बाहर आ गया था। तभी वो देखता है बाहर एक और ज़ॉम्बी खड़ा था। ये अब उससे भी बचकर भागता है और एक कैबिन के पास पहुंच गया था। वहीं पर ये एक जगह पर बैठकर आंखों में दवाई डालता है जिससे अब उसे थोड़ा थोड़ा नजर आने लगा था, इसीलिए अब उसकी आंखों पर पट्टी नहीं थी। उसके पास वहाँ पर एक और ज़ॉम्बी आ गया था। ये पास ही पड़े बेलचे से उस ज़ॉम्बी को मार देता है और आगे बढ़ने लगता है। उधर मारा भी उस जगह पर पहुँच गई थी जहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी थी जिसके अंदर कहानी के शुरू में हमने बेन को देखा था। वो वहाँ पर जब पास
से गिरे हुए पुलिस ऑफिसर को चेक करती है तो एकदम से उसने मारा पर हमला कर दिया था, जिससे उसकी गन नीचे गिर गई थी और उस पुलिस ऑफिसर ने उसकी टांग को पकड़ लिया था। मारा उस पर अपनी गन उठाकर गोली चलाती है, मगर गोली सर में ना लगने की वजह से वो ऑफिसर ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा था। वो मारा के पीछे पड़ चुका था और मारा अपनी जान बचाती उससे भाग रही थी। वो जब उसके पास आता है तो उसने उस ज़ॉम्बी को धक्का दे दिया था, जिससे उसका सर पत्थर में जाकर लगता है और जिस वजह से वो खत्म हो गया था। मारा जो कि बहुत ज्यादा थक चुकी थी, वो बहुत ज्यादा नहीं चल सकती थी, इसीलिए एक जगह पर आकर बैठ जाती है और एक दरख्त का सहारा लेकर आराम करने लगी थी। कुछ देर के बाद अब वो दोबारा से उसी एम्बुलेंस के पास जाती है। जब वो उसे चलाने की कोशिश करती है मगर उसकी बैटरी डेड हो चुकी थी, यानी कि बंद, क्योंकि बेन जब इसे चेक कर रहा था तो उसने उसे चलता हुआ ही छोड़ दिया था, जिस वजह से इसकी बैटरी अब खत्म हो गई थी। इसका मतलब मारा को यहाँ पर आने का कोई फायदा नहीं हुआ था। वो जब एम्बुलेंस के पीछे वाले हिस्से में जाकर देखती है तो वहाँ पर उसे बेन की कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स और कुछ कागजात मिलते हैं, जिसमें लिखा था कि बेन को उसकी वाइफ और बेटे के मारने के जुर्म में पकड़ा गया है और बेन ने एक बार अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी। अब मारा को याद आता है कि वो शायद इसी वजह से अपनी बेटी के बारे में बताता हुआ मुझे रुक गया था। रात भी होने वाली थी और खतरा भी बहुत ज्यादा था, इसलिए मारा वापस से उस घर के अंदर आ जाती है जिधर इसने बेन को छोड़ा था, मगर अब वो इसे वहाँ पर नहीं मिलता। बेन यहाँ से जा चुका था। वो अब उस घर में से मरे हुए आदमी के पास से गन लेकर बेन को ढूंढने निकल जाती है। उधर दूसरी तरफ हमें बेन दिखाया जाता है, जिसको अब कुछ थोड़ा थोड़ा नजर आने लगा था। वो एक घर के पास पहुँचता है जिधर रंग बिरंगी लाइट्स लगी हुई थी। जब वो उस घर के अंदर जाने लगता है तो उसमें से एक आदमी निकल कर आता है, जिसने एकदम से बेन पर गोली को चला दिया था, जो उसके सीधा कंधे पर जाकर लगी थी। वो आदमी अब इसे उठाकर अंदर ले आता है। दरअसल ये वही आदमी था जो बेन के आगे से कहानी के शुरू में गाड़ी लेकर गुजरा था और उसने बेन की मदद भी नहीं की थी। वो बेन के जख्म को ठीक करने के लिए शराब देता है ताकि वो उसे अपने जख्म पर डाल सके जहाँ पर इसे गोली लगी है, जिससे इसे सुकून मिलेगा। मगर वो ऐसा करने के बजाय बेन उस शराब को पी जाता है। अब वो आदमी बेन को एक शॉटगन देकर अपने सामने बिठा लेता है। दरअसल ये आदमी यहाँ पर अपने कजन के साथ आया था, जो अब ज़ॉम्बी बन चुका था और कुछ देर के बाद ये भी ज़ॉम्बी बनने वाला था। ये आदमी बेन से कहता है कि जब मैं ज़ॉम्बी बनूं तो मुझे मार देना। इसी दौरान उधर और भी ज़ॉम्बीज आ रहे थे। उधर मारा बेन को ढूंढते हुए उसी कैबिन तक आ गई थी, जिधर बेन ने रुककर अपनी आंखों में दवाई को डाला था। उधर जब वो उसकी दवाई की शीशी और पट्टी देखती है तो समझ गई थी कि बेन यहाँ पर जरूर आया होगा और इसी रास्ते से वो आगे गया है। उधर बेन के सामने वो आदमी जो आहिस्ता आहिस्ता ज़ॉम्बी बन रहा था। बेन जब उसकी तरफ पड़ता है तो वो एकदम से शांत हो गया था, यानी कि ये वायरस ऐसा था, पहले ये इंसान को मारता था और फिर ज़ॉम्बी में बदलकर उसे जिंदा कर देता था। बेन को बाहर से और भी ज़ॉम्बीज की आवाजें आ रही थी। जब वो उस बड़ी सी गन से बाहर की तरफ गोलियां चलाता है तो उस आदमी ने बेन पर हमला कर दिया था। वो उससे बचते हुए एक कमरे में खुद को बंद कर लेता है। मारा भी अब इस घर के पास पहुंच चुकी थी। उसको यहाँ से बेन की आवाज आ रही थी। बेन खिड़की से उसे देखने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक और ज़ॉम्बी अंदर आ जाता है, जिसने बेन की टांग को पकड़ लिया था, मगर बेन उस पर गोली चला देता है, जिससे वो मर गया था। बाहर मारा भी अपनी तरफ आते ज़ॉम्बीज को गन से मार देती है। यहाँ पर गोलियों की आवाज सुनकर वो आदमी जो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गया था वो भी बाहर आ जाता है। जो बेन के पीछे पड़ा हुआ था वो बाहर आकर मारा की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर मारा की गन में गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। ये देखकर बेन अपने पास पड़ी शॉटगन से उस ज़ॉम्बी पर गोली चलाता है, जिससे उसका सर ही उड़ गया था। अब यहाँ पर रुकना किसी खतरे से खाली नहीं था। वो दोनों यहाँ से आगे जाते हैं। रास्ते में जाते हुए मारा के पेट में दर्द हो रहा था, मगर वो इस बात को इग्नोर कर देती है। उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। सुबह होने से पहले पहले ये दोनों अब एक फैक्ट्री तक पहुँच गए थे, जहाँ पर रुककर ये दोनों आराम करते हैं, मगर इन दोनों की जान यहाँ पर भी महफूज नहीं थी। मारा की हालत यहाँ पर खराब हो जाती है क्योंकि कुछ देर के बाद उसकी डिलीवरी होने वाली थी, मगर बेन उसको हौसला देकर ये कहता है कि तुम मेरी आंखें बनो, बस तुम मुझे रास्ता बताती जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर ये आगे बढ़ता है, लेकिन इधर भी बहुत से ज़ॉम्बीज आ गए थे। वो मारा को कहता है यहाँ से चली जाओ। मारा भाग भाग कर थक चुकी थी और थकन की वजह से एक कोने में बैठ जाती है। तभी यहाँ पर एक और ज़ॉम्बी आ गया था, लेकिन पीछे से बेन ने आकर उसे मार दिया। वो एक हथौड़े से उस ज़ॉम्बी को मार देता है। बेन अभी भी जिंदा था क्योंकि उसे ज़ॉम्बी बनने में कुछ वक्त था
वो अब गन लेकर मारा को बचाता है और दरवाजे तक ले आता है। उसने उसे उस फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया था, मगर खुद अंदर ही रहकर दरवाजे को बंद कर लेता है और अपनी शॉटगन से सभी ज़ॉम्बीज़ को एक एक करके मार रहा था। बेन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कुछ देर के बाद ज़ॉम्बी बन जाएगा, मगर वो खुश था कि उसने मारा और उसके बच्चे की जान को बचा लिया। मारा, जो कि अब बाहर आ चुकी थी, उसकी हालत बहुत खराब थी। वो बेहोश होकर रोड पर ही गिर जाती है। तभी एक गाड़ी रुकती है, जिसमें से एक आदमी ने उसे उठाकर अपनी गाड़ी में बिठा लिया था। फैक्ट्री के अंदर बेन की जिंदगी खत्म हो गई थी और इधर गाड़ी में ही मारा के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। इस फिल्म में हमें ये नहीं बताया गया कि ज़ॉम्बी वायरस आखिर आया कहाँ से था और बेन की वाइफ और बेटी के साथ क्या हुआ था, मगर बेन मारा की जान बचाकर बहुत खुश था। उसे इस बात का भी गम नहीं था कि वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।